पत्थर पे निशान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पथरीली जमीन पर निशान उभर गए, जमीन पर नहीं उभरे, पथरीली जमीन पर उभरे जहां पत्थर थे। अब मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक कांधे पर लेकर के चले गारे शोर में। आप सुने होंगे ये वाकयात, मैं तरतीब के साथ ले चलना चाहता हूँ, तरतीब के साथ। अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर मेरे आका बैठ गए। आज से 1400 साल पहले जब आप नजारा तो करें कि पहले के दौर में सीढ़ियां नहीं थी, मशीन नहीं थी। आज हमारे पास हर सुविधा हो चुका है, हर व्यवस्था हो चुका है, लेकिन आज से 1400 साल पहले सीढ़ियां नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक ऐसे खड़े सीढ़ी में चढ़े, कमजोर है। क्या है? कमजोर है अबू बकर सिद्दीक। मौला अली फरमाते हैं, या बीबी या रसूल अल्लाह, जो बाजुए अली ने खैबर का किला तोड़ा हो वो आपका बोझ ना उठा सके, और जो सबसे कमजोर अबू बकर सिद्दीक है वो आपका बोझ कैसे उठाएंगे? आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका का जिक्र कीजिए। मौला अली आपका बोझ ना उठा सके, जो बाजुए अली ने खैबर का किला तोड़ा, खैबर दरवाजा का नाम, वो दरवाजा कम से कम ये समझिए ना 10 कुंटल होगा है? उसको एक आदमी उठा सकता है 10 कुंटल, 10 कुंटल उठा सकता है, 1 कुंटल नहीं उठा सकता। एक हाथ से उठा दी। खैबर का किला थोड़ा हो वो बाजुए अली आपको ना उठा सके, और जो सबसे कमजोर अबू बकर सिद्दीक वो आपका बोझ कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो आका फरमाते हैं, अली को इसलिए उठाना था, दुनिया में कोई माय का लाल उसे पटक नहीं सकता, और सिद्दीक के कांधे पे चढ़ के बताना था, मेरे बाद खलीफे अव्वल कोई और नहीं, सिद्दीक अकबर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर होगा। अब चले गार में, चले गार में, चले सूर गारे शोर में चले, वहां से पैदल चले। जाने के बाद जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है अबू बकर सिद्दीक अपना पांव मुबारक, वहां पे देखिए एक सांप जो है, परसों आलिमों से सुना था गारे शोर में एक सांप होगा, गारे शोर में सांप होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जियारत करने के लिए हम लोग आका के नाम पे दरूद नहीं पढ़ते। जब कहते हैं आप लोग दरूद पढ़ा करें, क्यों पढ़ा करें? इसलिए आप दरूद पढ़ेंगे, कल मैदानी महशर में, कयामत में आका के पड़ोसी अगर बनना चाहते हैं तो दिल खोल करके दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि कल मैदानी महशर में आका करीम के पास वही होगा जो सबसे ज्यादा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ा होगा। अब जो है अबू बकर सिद्दीक अपना कपड़ा मुबारक को फाड़ फाड़ करके हर सुराख को बंद किया, हर सुराख को बंद किया कि सांप वापस ना आ जाए। सांप जहरीली चीज है, काट ना ले, काटेगा तो नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए जो है अबू बकर सिद्दीक अपना कपड़ा को फाड़ फाड़ करके सब सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया, उस सुराख में जो है अबू बकर सिद्दीक अपना एड़ी मुबारक को जमाए रखा है। सांप के आशिक है, दीवाना है, मस्ताना है। अबू बकर के सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक के मस्ताना और दीवाना है। अबू बकर सिद्दीक से सांप कह रहा हूँ, ए अबू बकर सिद्दीक, हम नबी को देखने के लिए मुद्दतों से इस गारे शोर में है। ए अबू बकर सिद्दीक, अपना पाँव मुबारक को हटा दो। ए अबू बकर सिद्दीक, अपना पाँव मुबारक को हटा दो। मुझे आका का जलवा देखना है, मुझे आका का चेहरा देखना है, वदुहा का चेहरा देखना है। मुझे अपना पाँव मुबारक को हटाओ, मुझे चेहरा दिखाओ। सांप 2 मर्तबा जो है अपना पूंछ को हटाता है, हरकत करता है। अबू बकर सिद्दीक मजबूती के साथ, अबू बकर सिद्दीक एड़ी को जमाए हुआ है, एड़ी को जमाए हुआ है। सांप हरकत करने लगा, सांप एड़ी से, सांप जो है अपना पूंछ से अबू बकर सिद्दीक का जो है एड़ी मुबारक पर जो है पूंछ चलाने लगा। लेकिन
अबू बकर सिद्दीक अपना जो पांव मुबारक है हटाने का नाम नहीं लेता, हटाने का नाम नहीं लेता। अचानक वो सांप जो है अबू बकर सिद्दीक को डस लेता है। अबू बकर सिद्दीक जो है रोने लगा, रोते रोते आंखों से सैलाब जारी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोद में सो रहे हैं। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ देखिए गोद में सो रहे हैं मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के गोद में सो रहे हैं। आप थोड़ा और मुलाहिजा कर ले और थोड़ा पीछे चलिए, पीछे चलिए। मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के गोद में सो रहे हैं और वो आ चलिए तो प्यारे मौला अली के गोद में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ भी सो रहे हैं, वहाँ भी सो रहे हैं, यहाँ भी सो रहे हैं, वहाँ भी सो रहे हैं। मौला अली यहाँ सो, मौला अली के गोद में यहाँ सो रहे मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ सो रहे हैं और गारे शोर में अबू बकर सिद्दीक के गोद में सो रहे। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तरतीब के साथ मैं समझा रहा हूँ। गारे शोर में अबू बकर सिद्दीक के गोद में आका सो रहे हैं और पीछे जब पलटेंगे तो मौला अली के गोद में, मौला अली के गोद में कायनात के मालिक सो रहे हैं। मेरे आका सो रहे हैं, मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं तो मौला अली रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मौला अली इधर रो रहे हैं, उधर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। इधर मौला अली रो रहे हैं, उधर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शान फरमाते, ये मौला अली तुझे क्या चीज रुलाई है? बोले सुभान अल्लाह। मौला अली शान फरमाते, मौला अली कहते हैं या बीबी या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई। मेरी नमाज कज़ा हो गई। वो भी नमाज असर की थी जो मौला अली कभी कज़ा नहीं किया था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्यों रो रहे हो? ये अली तुझे क्या चीज रुलाई है? तो मौला अली कहते या बीबी या रसूल अल्लाह आज तक मौला अली की नमाज कज़ा नहीं हुई है, लेकिन पहली मर्तबा है कि आज मौला अली की नमाज कज़ा हो गई है। अल्लाह अल्लाह, आज पहली मर्तबा है कि मौला अली की नमाज कज़ा हो गई है। आका इरशाद फरमाते घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे आका सूरज डूब गया है, मेरे आका सूरज डूब गया है और आज तक मौला अली की असर की नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज पहली मर्तबा है कि मौला अली की नमाज कज़ा हो गई। सुभान अल्लाह। आका फरमाते घबराओ नहीं अली, घबराओ नहीं, बज्जो घबराओ नहीं। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह पहली मर्तबा नमाज कज़ा हो गई है। करते मेरे आका इरशाद फरमाते हैं घबराने की कोई बात नहीं। मेरे आका दुआ फरमाते हैं तो वो जो सूरज डूबा हुआ था वो फिर वापस पलट आता। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सूरज डूबा हुआ सब था मिला दियो ना, वो सूरज वापस आ गया जहाँ असर के वक्त होता है वहाँ आके थम गया। मौला अली नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद फिर वो सूरज डूब गया। अब यहाँ जो है आप मुलाहजा कर ले, मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दिया कि वो सूरज को बुला लिया। बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान सूरज अल्लाह। को बुला लिए। आप कहेंगे कैसे? ये शेर समझ जाते। वो सूरज को बुला लिए कैसे? सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चांद। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चांद। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चांद। अंधे नस्ती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चांद। अंधे नस्ती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात मोहतरम, मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो हजरात वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं,
हजरत, ये महफिल है, गुफ्तगू नहीं कीजिएगा, बस 1 घंटा तो चलेगा ही। लोग कहाँ सुनते हैं मिलाद? आशिक़े रसूल कम ही होते हैं जो हेलो मिलाद सुनते हैं। जो गले के पापा लगा दिया नाच गाने की बारी आ जाए, देखिएगा रात भर कुछ नहीं, मिलाद की महफिल में बगैर टैबलेट का नींद आ जाता है, बगैर टैबलेट का नींद आ जाती है। उसको टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है। कह दीजिए आप मस्जिद में बैठ जाइए, देखिए नींद आ जाएगी। कहिए मिलाद में बैठने के लिए नींद आ जाएगी। लेकिन जब कहिएगा देखिए नाच गाना में जाइए, तो देखिए कितना पूरे रात जागे रहता है। सुभान तो हज़रात मोहतरम, ऐसा नहीं करना है। ये नबी का महफिल है, ये नबी का महफिल है जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और इस महफिल में बैठने वाला आदमी बराहे खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रात आगे जगह खाली है, आप लोग आगे आ जाइए। जो पीछे है वो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जो हज़रात आगे आइए, आगे आइए, बात मानिए, आगे आ जाइए, आगे आइए। सद्दाम भाई आगे आइए। मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को वापस पलट आए। इधर मौला अली रो रहे और उधर अबू बकर सिद्दीक गाने शोर में रो रहे हैं। गाने शोर में कौन रो रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक। इधर मौला अली रोए तो सूरज पलट आया, और इधर जो है अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। क्यों? सांप काट लिया। आशिक सांप भी था, बरसों से इंतजार किया किसका? मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आका आएंगे, दीदार करेंगे। कोई शायर क्या खूब लिखा है, मैं कल के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं कल के खाक हवा में बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद ना आती तो मर गया होता। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी याद ना आती तो मर गया होता। और किस किस को बताऊं कहां कहां रसूल है? झूम के बोले सुभान अल्लाह। किस किस को बताऊं कहां कहां रसूल है? किस किस को बताऊं कहां कहां रसूल है? जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है। अबू बकर सिद्दीक रो रही हैं। मेरे आका फरमाते, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम्हें क्या चीज रुलाई है? ये अबू बकर सिद्दीक, ये बताओ तुझे क्या चीज रुलाई है? अबू बकर सिद्दीक कहने लगा, या रसूल अल्लाह, लगता है मुझे जहरीला कोई चीज काट लिया, मुझे जहरीला कोई चीज काट लिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा दिखाओ तो सही। मेरे आका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लोआने मुबारक निकाले, जिस जगह सांप काटे थे वहां पे लगा दिए। अबू बकर सिद्दीक सही हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है नबी का मोजज़ा। जो नबी से होता है उसे मोजज़ा कहते हैं, और जो वली अल्लाह से होता है उसे करामत कहते हैं। इधर मौला अली रो रहे थे तो सूरज वापस आ गया। इधर अबू बकर सिद्दीक रोए, इसलिए रो रहे थे, सांप जहरीला सांप काट लिया। वो भी सांप आशिक था, दीवाना था, बहुत दिनों से उस गारे शोर में मौजूद था कि जब नबी आएंगे तो नबी का दीदार करेंगे, नबी को देखेंगे, नबी को देखेंगे। तो वो सांप भी आशिक था, दीवाना था, और अबू बकर सिद्दीक भी दीवाना था। इसीलिए तो एड़ी जमाए हुआ था कि वो जहरीला चीज ना काट ले, नबी को कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए। अबू बकर सिद्दीक अपने पैर को जख्मी कर लिए, लेकिन वो सुराग से जो है अपना पांव को हटाना गवारा नहीं समझा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना पांव को हटाना गवारा नहीं समझा। ये है आशिक, ये है दीवाना, ये है मस्ताना। हज़रात मोहतरम अबू बकर सिद्दीक का एक लड़का जब मैदान में जब लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करने के दौरान बाप और बेटा में गुफ्तगू होने लगा। कुछ दिनों बाद इस्लाम जब कबूल ले आया उसका लड़का, अबू बकर सिद्दीक का लड़का, तो अबू बकर सिद्दीक से बेटा कहता है, अबू जान आप जानते हैं क्या, आप मेरी तलवारों के साए में आ गए, लेकिन हम आपको बाप समझ करके छोड़ दिए। देखिए कितनी बड़ी बात है।
अबू बकर सिद्दीक से उनका लड़का कहता है, अब्बू जान आपको मालूम है जंग में मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई थी, लेकिन मैं बाप समझ करके आपको छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक का जुमला तो सुनो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, ए बेटा सुन सुन सुन, अगर मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन तक आ पहुंचती तो मैं बेटा नहीं समझता, दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत रसूल, ये है मोहब्बत रसूल। हर चीज मोहब्बत पे है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए बेटा अगर मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन तक आ पहुंचती तो मैं बेटा नहीं समझता, बल्कि दुश्मन रसूल समझ करके तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देता। सुभान अल्लाह। आइए दिल से पढ़े अल्लाह रब्बुल मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईश्वर मुलाजा कर ले। ढलके मुस्तफा के इश्क में, कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाएं? बस इतने लोग सुनेंगे और लोग नहीं सुनेंगे। खत्म कर दें, खत्म कर दें, ना। सुनेंगे ना? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के मुस्तफा के इश्क में साहब जमाल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान पीछे अल्लाह। वाले सुभान अल्लाह बोलिए। ये शेर मारी है। पीछे वाले हजरात गुफ्तगू मत कीजिए, आपकी नजर मेरी नजर है। तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहब जमाल हो गया। आप सुनेंगे? ए बच्चे लोग, मिलाद है, प्रोग्राम है। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहब जमाल हो गया, साहब जमाल हो गया, साहब जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहब जमाल हो गया। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के इश्क में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब जमाल हो गया, साहब जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। और ये तमाम महफिल के हवाले से मुलाजा कर ले, जो गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करते होंगे, गौस पाक के नाम से मोहब्बत करते हैं, तो ये शेर मुलाजा कर ले। गौस पाक जब माँ के पेट में थे, गौस पाक जब माँ के पेट में थे तो हाफिज कुरान हो गए। जब गौस पाक माँ के पेट में थे तो हाफिज कुरान हो गए। लेकिन इसमें से कितने आदमी हैं? कहेंगे नहीं। तो ये शेर मुलाजा कर ले। अल्लाह अल्लाह ये करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है, और तिलावतों की बरकत है। अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है। अल्लाह अल्लाह ये करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तिलावतों की बरकत है, और तिलावतों की बरकत है। गौस पाक माँ के पेट में, गौस पाक माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। गौस पाक माँ के पेट में
हाफिज कुरान हो गया, के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सुनेंगे तो आहिस्ते से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये शेर आपके हवाले से मुलाजा कर ले, हिंदुस्तान के राजा क्या कर रहे हैं मुलाजा कर ले। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा से मुकाबला भी किया, जोगी जयपाल बहुत मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, यहाँ तक के पत्थर बरसाया, आग बरसाया, सांप को भेजा, जादूगर था कुछ भी भेजा, जादूगर था कुछ भी भेजा, लेकिन जब वो ना माना तो आसमान पे दौड़ने लगा, जब वो ना माना तो आसमान पे दौड़ने लगा। आप लोग दौड़ेंगे क्या? बोलिए ना, आप लोग आसमान में दौड़ेंगे, तैरेंगे, उड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं? अपना जादूगर है ना अल्लाह के वली, अपना जादूगर है ना अल्लाह के वली है। अब ये जोगी जयपाल आसमान में तैरने लगा, उड़ने लगा, तो मेरे गरीब नवाज फरहान मुबारक को कहा अब उठ जा, अब उठ जा। फरहान मुबारक को कहे जा जोगी जयपाल के भेजे पर जाके भेजा पे जाके लग जा। किसके लिए भेजा? जोगी जयपाल के लिए भेजा, उसके भेजे के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? जोगी जयपाल, जोगी जयपाल के लिए भेजा, उसके भेजे के लिए भेजा। हाँ, दिमाग के लिए, भेजे के लिए भेजा। जा करके वो फरहान मुबारक जब जोगी जयपाल पे पढ़ने लगा तो कहा मेरे गरीब नवाज आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरहान मुबारक है। आजा गरीब नवाज इशारा किए, फरहान मुबारक आसमान में उड़ा, उड़ने के बाद जोगी जयपाल के सर पे जाके लगा, पढ़ने लगा तो कहा ये किसका फरहान है? फरहान कहने लगा ये तो ख्वाजा गरीब नवाज का फरहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरहान मुबारक किसका? तो ख्वाजा गरीब नवाज का। तो बोलो चलो मेरे को ख्वाजा गरीब नवाज के पास लेकर के। अब वो फरहान मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज के पास ले गए। फरहान जो है वो जोगी जयपाल कहने लगा हुजूर आज तक दुनिया में मुझसे मुकाबला में कोई मुझसे जीता नहीं था, सुभान दुनिया में मेरे जैसा जादूगर कोई नहीं था, लेकिन आपका कौन सा जादूगर है? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हम जादूगर नहीं है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। जब कुरान की आयत पढ़ देते हैं तो शैतान भी दूर हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए मेरे गरीब नवाज, जब जोगी जयपाल जब जादू से सांप भेजा, जादू से सांप को भेजा और पत्थर को भेजा, तो मेरे गरीब नवाज क्या पढ़े थे? सारे मुसलमान को मालूम है क्या पढ़े थे? आयतल कुर्सी पढ़ करके जितने भी थे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद, सब मुरीद से कहते हैं ये जो निशानदेह है उसके अंदर आ जाओ, उस घर के अंदर आ जाओ, जो अंदर में रहेगा बचा रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जो इस घेराव के अंदर में रहेगा वो बचा रहेगा और जो बाहर रहेगा वो बर्बाद रहेगा। हम लोग जेर वाले हैं, अजमेर वाले, बोलिए ना सुभान। हम लोग जेर हैं, अजमेर वाले। हम लोग लावारिस नहीं है, हम लोग लावारिस नहीं है, क्योंकि वारिस मेरे पास। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग लावारिस नहीं है, क्योंकि वारिस पाक हमारे साथ है। हम लोग जेड़ वाले नहीं हैं, अजमेर वाले। हम लोग बर्बाद वाले नहीं हैं, बगदाद वाले। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग बर्बाद वाले नहीं हैं, बगदाद वाले। जहाँ मेरे गौसे पाक रहते हैं, ये शेर मुलाजा कर ले। अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है। अल्लाह अल्लाह ये करामत है
और तिलावतों की बरकत है, और तिलावतों की बरकत है। गौसे पाक माँ के पेट में, गौसे पाक माँ के पेट में हाफिज़े कुरान होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए एक मरतबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये शेर मुलाजा कर ले, अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। दुश्मन को दोस्त बना दिए मेरे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। इतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिए, एक बैठक में 90 लाख बना दिए। एक बैठक में 90 लाख उठाए, 90 लाख 90 लाख मुसलमान कर दे। ये है करामत हमारे गरीब नवाज। जब हिंदुस्तान आए थे हम लोग, ये देन है गरीब नवाज का कि आज हम लोग नबी का जिक्र कर रहे हैं। ये देन है गरीब नवाज का कि हम लोग आज जिक्र व अज़कार कर रहे हैं। 90 लाख मुसलमान में तो हम लोग के दादा बाप दादा नाना होंगे ना, लकर नाना होंगे ना। हज़रात मोहतरम मुलाज़ा कर ले, अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली, जयपाल जाके बन गया वली। ख्वाजा का जमाल पड़ गया, ख्वाजा का जमाल पड़ गया, जयपाल बा कमाल हो गया। ठीक मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। आखिरी शेर मुलाजा कर, आखिरी शेर मुलाजा कर। खुश नसीब चूमने गया और बद नसीब घूमने गया। सुभान अल्लाह। जो मजार वाले होंगे, जेर वाले होंगे, अजमेर वाले होंगे, जिसका वारिस है वारिस से पाक होगा, जो लावारिस होगा उसके लिए तो कुछ नहीं। हम लोग लावारिस नहीं, क्योंकि हमारे साथ वारिस से पाक है। हम लोग जेर वाले नहीं हैं, अजमेर वाले हैं। हम लोग बर्बाद नहीं, बगदाद वाले हैं। तो मुलाजा कर ले, खुश नसीब चूमने गया, बद नसीब घूमने गया। खुश नसीब चूमने गया, बद नसीब घूमने गया। हाँ, बद नसीब घूमने गया। झूम के मैं फूल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूम के मैं फूल हो गया, घूम के बुखार हो गया। के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। खुश नसीब चूमने गया, बद नसीब घूमने गया। झूम के महफूल हो गया, झूम के महफूल हो गया। घूम के पुकार हो गया। के मुस्तफा के इश्क में साहबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज फरमाते शास्त हुसैन बादशाह हुसैन दिनस्त हुसैन दिन बना
हस्त हुसैन। मेरे करीम नवाज फरमाते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दिन अस्त हुसैन, दिन पना अस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही शाह हो, ए हुसैन बादशाह, ए हुसैन तुम ही बादशाह हो। दिन हस्त हुसैन, दिन पना अस्त हुसैन। ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पना हो। तो मेरे करीम नवाज फरमाते हैं शास्त हुसैन, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। तो मेरे हुसैन आप कहां कहां थे तो दीन थे, और कहां जाने के बाद दीन की पनाह बन गए। और शायद लिखा ना, आया ना कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। यही करबल में कहते रहे हजरत शब्बीर, यही करबल में कहते रहे हजरत शब्बीर। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुन के बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और हुसैन इब्ने अली का एहसान था। सुभान अल्लाह बोलिए। आज नहीं बोलिएगा तो मरने के बाद बोलिएगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, और एहसान रहेगा। इस्लाम जब तू मक्के से चला था तुझे दुश्मनों ने बहुत पीछा किया, बहुत पीछा किया। इस्लाम तेरे दुश्मनों ने बहुत पीछा किया, तो फिर हर जगह कैसे पहुंच गए? इस्लाम उस वक्त ये तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी, ये ट्रेन, ये बस, ये कुछ नहीं थे। इस्लाम एरोप्लेन नहीं थे उस समय, आज है। तुम कैसे चले? तो इस्लाम जवाब देता है, इस्लाम जवाब देता है। ए फेसबुक वालों सुनो, तुम्हारे जरिए तुम्हारे सहारे का मोहताज नहीं है इस्लाम। ए व्हाट्सएप के जरिए सुनने वालों, तुम्हारे व्हाट्सएप का मोहताज इस्लाम नहीं था। आज टीवी पर, समाचारों पर आज देखते हैं, इस्लाम इसका भी मोहताज नहीं है। इस्लाम कैसे फैल गया पूरी दुनिया में, कैसे फैल गया? गूगल के जरिए नहीं फैला, इस्लाम जवाब देता है। कायम नगर वालों सुनो सुनो सुनो, व्हाट्सएप के जरिए नहीं फैला, समाचार के जरिए नहीं फैला, टीवी के जरिए नहीं फैला, समाचार के जरिए नहीं फैला, फेसबुक के जरिए नहीं फैला, समाचार के जरिए नहीं फैला। इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम जवाब देता, सुन सुन सुन, हाफिज कुरान के जरिए फैला, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। वहां आज से 1400 साल पहले जब कोई, उस समय जो है ना लोग साहबे कराम लिखा करते थे, चमड़े पे लिखा करते थे, कागज नहीं। आज जो हम लोग के घर में कागज मौजूद है ना, अगर कुरान में छपता था तो यहूदी व नसारा जो है उसको उठा करके नदी में बहा दिया करता था। तो कुरान कैसे आया? सीना बा सीना आया, याद करते हुए आया। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, इस्लाम फैला तो हाफिज कुरान के जरिए फैला, आलिम दीन के जरिए फैला। तो इसीलिए हुसैन का एहसान था और एहसान है, एहसान करेगा। करबला में हुसैन अगर सर ना देते तो आज इतने मुसलमान कहां होते? करबला में हुसैन
अपना सर मुबारक को दे दिए नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए। नाना पूछे, हे नाती, हे साहबजादे, ये बात बताओ, मैंने दीन की अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दिए, लेकिन मक्का छोड़ना पड़े छोड़ दो। अब कायम नगर वालों, तुम्हारा घर यहाँ मौजूद है, आपका घर मौजूद है, हम आपसे कहेंगे आप अपना घर छोड़ दो, तो आप क्या घर छोड़ दोगे? बोलेगा मौलाना नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपना घर नहीं छोड़ पाएंगे, हम तो यही रहेंगे, यही मरेंगे। लेकिन अब हुसैन का जुमला तो सुनो। हुसैन से आका फरमाते, ए हुसैन, ये बता, क्या तुम मक्का छोड़ना पड़े छोड़ दोगे? हाँ नाना जान। हुसैन फरमाते, हाँ नाना जान, मक्का छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, औलादों की कुर्बानी देना पड़े दे दूंगा, लेकिन दीन की अमानत नहीं दूंगा। यजीद से मुतालबा था, यजीद शराबी था, जुआरी था, फासिक था, फासिल था। यजीद का मुतालबा ये था, हुसैन हमसे दोस्ती कीजिए। यजीद का ये कहना था, आप हमसे हाथ मिला लीजिए, हमसे दोस्ती कीजिए। तो हुसैन फरमाते, नाना का मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन दीन की अजमत बचाऊंगा। नाना का मदीना छोड़ना पड़े छोड़ूंगा, औलादों की कुर्बानी देना पड़े दूंगा, औलाद मोहम्मद की कुर्बानी देना पड़े दूंगा, अपनी जान देना पड़े दूंगा, लेकिन दीन की अमानत को बचाऊंगा, दीन की अमानत को बचाऊंगा। तो गरीब नवाज फरमाते हैं, हुसैन आप कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ जाने के बाद दीन की पनाह बन गए। कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ जाने के बाद दीन की पनाह बन गए। कहाँ थे तो दीन